दिन पर दिन पारा लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर हार्ट पेशेंट को ठंड से काफी एहतियात बरतने के लिए कहते हैं। इसको लेकर जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी कानपुर के डॉक्टर राकेश वर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने हार्ट के मरीजों के लिए ठंड में क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल मिला लेते यारों के साथ तो आज दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती औजारों के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं, डायरेक्टर साहब हैं। इनसे जानेंगे कि जो पेशेंट है सर्दी में, कौन से पेशेंट आ रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं या हार्ट फेलियर पेशेंट आ रहे हैं, किस टाइप के पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए सर्दी में और किस तरह का बचाव उनको करना चाहिए। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी कानपुर। जितिन जी, आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, हमारे जब भी जाड़ा स्टार्ट होता है हमारे इंस्टीट्यूट में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और इनमें 4 मुख्य प्रकार के मरीजों की संख्या बढ़ती है। उसमें मुख्यतः जो होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हृदय की नसों में रुकावट, उसके कारण हृदयाघात, वो मरीज हार्ट अटैक के होते हैं। दूसरा हार्ट फेल्योर, जिनके वैल्व खराब होते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो हार्ट फेल करके भर्ती हो रहे होते हैं। तीसरे मरीज हार्ट ब्लॉक, जिनका हार्ट रुक जाता है या उनकी धड़कन अकस्मात 30-35 रह जाती है, तो उनको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। और चौथे मरीज जिसमें हृदय की बीमारी और दमे की बीमारी दोनों मतलब हार्ट और लंग फेल करके भर्ती होते हैं। तो 4 प्रकार के मरीज हमारे यहाँ पर भर्ती होते हैं। हमारे यहाँ पर समुचित व्यवस्था हर चीज की 24/7 इमरजेंसी में की गई है। हर प्रकार के इंजेक्शन जो हार्ट अटैक में लगते हैं, जो और बीमारियों में भी जैसे हार्ट फेल या हार्ट ब्लॉक में है, टेम्पररी पेसमेकर वगैरह पर्याप्त मात्रा में हमने व्यवस्था कर रखी है। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि जो सर्दी में मरीजों को, मान लीजिए जो अस्थमा के पेशेंट है या जो हार्ट के पेशेंट है जिनकी हार्ट कम हो चलता है, स्लो चलता है, 30 से 25 40% चलता है, उनको अपना बचाव किस तरह से करना चाहिए, घर पे किस तरह से रहना चाहिए ठंडी में। देखिए, जो मरीज हार्ट बीमारी से ग्रसित है और एक में संभावना है, दो में अंतर होता है। जो पहले से बीमारी है उनके लिए सावधानियां बिल्कुल डिफरेंट हैं और इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज तो उनको ठंड में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब टेम्परेचर जहां जिस कमरे में रह रहे हो उस कमरे का नॉर्मल होना चाहिए और उसको रेगुलेट करना चाहिए आयल हीटर द्वारा। और जब बाहर तभी निकलें जब बाहर का तापमान नॉर्मल हो। दूसरी चीज, जब बाहर निकलें तो कपड़े, गर्म कपड़ों का अच्छे से कवर होना जरूरी है, जिसमें कि गला और कान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं हीट ट्रांसमिट के। तीसरी चीज है कि एक्सरसाइज के बारे में हर आदमी बड़ा सेंसिटिव होता है और एक्सरसाइज भी नॉर्मल टेम्परेचर में या तो रूम के अंदर करनी चाहिए या फिर बाहर जाएं तो जब टेम्परेचर नियर नॉर्मल हो। और जो आखिरी पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब जिस तरह सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं कि जो मरीज हृदय हृदय बीमारी से पीड़ित हैं उनमें दवाइयों की डोज का रेगुलेशन अति आवश्यक होता है। इसलिए अपने फिजिशियन या डॉक्टर से जरूर संपर्क करें जिससे कि दवा की डोज रेगुलेट की जा सकती हो। क्योंकि जब भी कोल्ड होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, करोनरी आर्टरी डिसीज बढ़ती है और शरीर में जो संरचनाएं होती हैं चेंज हो जाती हैं। हाँ, एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे सर्दी आती है, सर्दी के समय क्या मरीजों को गर्म पानी पीना चाहिए या खाना गर्म खाना चाहिए, बासी खाना खाना चाहिए कि नहीं? बहुत से लोग खा लेते हैं, तो इसके लिए जानना चाहेंगे कि इसमें इनको क्या बचाव करना चाहिए। देखिए, खाना गर्म सर्दियों में खाना चाहिए ये कोई अनिवार्यता नहीं है। खाना गर्म करके ठंडा हो अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि जब भी कोई वार्म चीज होगी तो उसमें जो बैक्टीरियल कंपोनेंट है या वायरल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा ही होगा। लेकिन वार्म खाना ही खाना जरूरी है सर्दियों में, इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर राकेश वर्मा जी। राकेश वर्मा जी ने बताया कि सर्दियों में किस तरह अपना बचाव करें। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, कानपुर, जेएमडी न्यूज।